जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया क्लास 10th का मॉडल पेपर। दोस्तों हम एक एक करके सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस का मॉडल पेपर, उसके बाद सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, मैथ सभी का हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी करता है उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इसमें हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे साइंस का मॉडल पेपर। साइंस में आप सभी जानते हैं कि कुल आपसे कितना प्रश्न पूछा जाता है, तो कुल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। इसमें से आपको कितना बनाना रहता है दोस्तों, तो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको नीचे स्क्रॉल कर लें। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने रहते हैं। इसमें 80 क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है दोस्तों क्योंकि 20 नंबर का जो होता है यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल होता है। साइंस में 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल जो होता है आपका सोशल साइंस में होता है। तो यहाँ से आपका सोशल साइंस और साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन सभी 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज डिटेल में देखेंगे और उसका सलूशन भी देखेंगे, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। दोस्तों समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह अनंत होती है, क्योंकि हमने जब आपको पढ़ाया है फिजिक्स में तो हमने आपको बताया था कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह हमेशा क्या होती है, अनंत होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो, जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उन सभी का वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। आप लोग चैनल पर जाकर सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसी के अंदर से पूछे गए हैं, आप सभी देख सकते हैं। जब वीडियो आप लोग देख कर आइएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन जब देखिएगा तो सभी उसी के अंदर से रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। तो दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेंगे वह कहाँ बनेंगे, तो वो दर्पण के आगे ही बनेंगे। दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। आइए हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कोण होगा। यानी मान लीजिए ये हमारा समतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पे आपतित किरण हो गई, ये हो गई परावर्तित किरण, ठीक है। एक किरण हो गई, यहाँ पे समतल दर्पण हो गया, यहाँ पे ये आपतित किरण हो गई, यहाँ पे ये परावर्तित किरण हो गई, ठीक है। बोल रहा है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो, यहाँ पे हमारा अभिलंब होता है, तो यहाँ पे आपतन कोण हमारा क्या बताया है, 30 डिग्री बताया है, ठीक है। और पूछ रहा है तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण क्या होगा। तो ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच का कोण हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप सभी पढ़े होंगे कोण आई बराबर होता है कोण आर होता है। तो 30 डिग्री ये है तो 30 डिग्री ये भी हो जाएगा, यानी कोण आई का मान भी 30 डिग्री और कोण आर का मान भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया कि दोनों के बीच का कोण क्या होगा। तो 30-30 दोनों है, तो दोनों को आप लोग जोड़ लीजिएगा। तो 30-30 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। तो दोस्तों मान लीजिए ये समतल दर्पण है, इस पर यदि प्रकाश की चाल सी आपतित हो रही है तो परावर्तित भी सी ही होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो मूल बिंदु जो लिया जाता है दोस्तों वह आपका ध्रुव पर लिया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है।
तो जब सघन से विरल माध्यम में जाएगा प्रकाश तो उसकी गति बढ़ जाएगी। अब विरल से सघन में जाएगा तो उसकी गति घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। तो अपवर्तन के कारण दोस्तों ये कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन है। अपवर्तन के कारण जो है वह आपका आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य ये दोनों बदल जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता है। तो लेंस की क्षमता पूछा गया है, एफ का मान कितना दिया गया है दोस्तों, तो 50 सेंटीमीटर दिया गया है। लेंस की क्षमता को हम लोग पी से सूचित करते हैं, पी का मान पूछा गया है। तो पी इजकल टू सूत्र होता है 1/f। तो 1 और बट्टा में 50 सेमी दिया है तो 50 लिख लेंगे, 50, ठीक है। और यहाँ पे जो 1 होता है दोस्तों ऊपर वो आपका मीटर में होता है। तो यदि हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर हो जाएगा और नीचे 50 सेंटीमीटर। तो 50 से इसको काटेंगे तो 50 दूना कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डायोप्टर का मान 2 आ जाएगा। लेंस की क्षमता को जो है हम लोग डायोप्टर से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे 2D जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तैलीय कागज होता है। तो तैलीय कागज जो होता है दोस्तों प्रभाषक होता है, क्योंकि इससे प्रकाश की किरणें न ही ज़्यादा जाती है और न ही कम जाती है। अगला है प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की चाल जो न्यूनतम होती है वह कांच में होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों वह भाग का नाम है दृष्टिपटल। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं सभी क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, यानी जो भी हम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए हैं उन सभी के अंदर से ही यह बिहार बोर्ड पूछा है। तो यदि आप उन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे जो भी आपका मेन एग्ज़ाम होगा जो कि 17 फरवरी से चलने वाला है, उसमें जो भी एग्ज़ाम होगा मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सब उसी के अंदर से पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो के कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग जो मतलब हम वीडियो अपलोड किए हैं ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको ज़रूर देख लीजिएगा। 12वां क्वेश्चन है नेत्र का पारदर्शी अग्र भाग कहलाता है। तो यह जो है दोस्तों यह कॉर्निया कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है। तो बाइफोकल लेंस द्वारा जो है आपका जरा दृष्टि दोष सुधारा जाता है। दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस द्वारा सुधारा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं। तो दोस्तों ये जो होते हैं आपका धुंधली रोशनी के प्रति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। तो ब्लाइंड स्पॉट में जो नहीं होता है वह क्या नहीं होता है, तो रॉड्स और कॉन्स नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो आप सभी जानते हैं कि यह ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो धन और ऋण का चिन्ह कुंडली में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो वाट के बराबर इसमें से कौन सा होता है, तो जूल प्रति सेकंड जो होता है वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो यह जो है दोस्तों यह आपका नाइक्रोम की बनी होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो दोस्तों कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा के नाम से जानते हैं और कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया। तो दोस्तों विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव का खोज जो है ऑस्टर्न ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 22 नंबर, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो इसकी प्रकृति जो होती है काल्पनिक होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो इस युक्ति को हम लोग जनित्र के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों बहुत कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व हैं। तो दोस्तों इसके लिए आवश्यक जो तत्व हैं वह आपका यूरेनियम है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो जल यहाँ पे किसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, तो हाइड्रो का अर्थ जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों
कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। दोस्तों हाल ही में हमने विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इन सभी के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग जाकर उसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों यह जो हो जाएगा, यह आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो ऑक्सीकरण की क्रिया आपका अवक्षेपण नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है। तो आप सभी जानते हैं कि C6H12 और O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। तो संतुलित इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से देखा जाए तो यहाँ पे H2Cl2 और 2HCl, यहाँ पे जो है H2Cl2 2Cl, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी है। तो 2 है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 ही है, यानी कि ये संतुलित है। पूछा गया है संतुलित नहीं है, तो संतुलित कौन सा नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान संभवतः कितना होगा। तो लाल को नीला कर देता है, ठीक है। तो लाल को जब नीला कर देगा तो उसका पीएच मान कितना हो जाएगा। तो 11 हो जाएगा। तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यशद पुष्प क्या है। तो यशद पुष्प जो है दोस्तों वो आपका ZNO है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो लवण का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होता है। तो जो सबसे आगे होगा उसी का मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉस्फोरस। सिलिकॉन 14 पे होता है, 14 पे। एल्युमिनियम जो होता है 13 पे होता है और सोडियम जो होता है 11 पर होता है। लेकिन फॉस्फोरस जो है कितना पे होता है, 19 पे होता है। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों यह जो है किस धातु का अयस्क हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा आपका कॉपर का अयस्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता जो होती है दोस्तों वो आपका 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंधक की परमाणु संख्या है। तो गंधक दोस्तों, गंधक का दूसरा नाम क्या है। तो सल्फर है। तो इसके परमाणु संख्या 16 होती है। नेक्स्ट है अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं। तो दोस्तों इस अभिक्रियाशील समूह को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो कार्बोनिल समूह के नाम से जानते हैं। दोस्तों वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग में जो है इसमें एथाइन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। तो कार्बन जो है आवर्त सारणी के 14वें वर्ग का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो होते हैं 3 सहसंयोजक आबंध होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। तो ये जो है आपका फ्लोरीन है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो 7 आवर्त हैं और 18 जो हैं वर्ग हैं। वर्गों की संख्या 18 और आवर्त 7 हैं। वर्ग इस तरह जो खड़े होते हैं ये वर्ग कहलाते हैं और इस तरह जो होते हैं क्षैतिज में वो आपका आवर्त कहलाते हैं। अगला है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। तो 2, 8, 10 और 9, 19। तो संयोजकता पूछा गया है। तो संयोजकता जब भी 4 से अधिक होगा तो उसको 8 से घटाकर बताया जाता है। तो 8 से जब इसको घटाकर बताइएगा तो कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8
यानी 9 ज़्यादा है तो 9 माइनस 8 करेंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है, तो ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या जो होती है 18 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है, यानी इसमें से कौन धातु है यह पूछा गया है। तो धातु यहाँ पे 12 और 24, 12 पे क्या होता है आपका Mg होता है, Mg से मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम जो है कि एक क्या है, धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है। तो वनों पर आधारित उद्योग जो हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, कागज उद्योग, लाख उद्योग और टिम्बर उद्योग, यानी इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सिंचाई के लिए पौधे को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है, तो यह जो है कौन सी तकनीक है, तो इस तकनीक का नाम है टपकन सिंचाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ, तो दोस्तों यह जो है आपका 1973 में आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो इसमें जो है दोस्तों कवक में मृत पोषी पोषण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 56 नंबर कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो यह जो है आपका मृत घास पत्ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होता है, तो यह जो है मुख गुहा से आरंभ होता है, यानी मुंह से आरंभ होता है। अगला है सजीवों में पाए जाने वाले प्रक्रम कौन कौन से हैं, तो सजीव में श्वसन, प्रजनन और पोषण तीनों होते हैं, तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किण्वन क्रिया होती है, तो किण्वन क्रिया जो होती है दोस्तों यह आपका ईस्ट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है दोस्तों किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 61 नंबर कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, तो कोशिकीय ईंधन जो है ग्लूकोज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में वातपोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है, तो यह जो है दोस्तों आपका पत्ती में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, तो मानव हृदय जो है यह दोस्तों आपका परिसंचरण तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो रक्त का थक्का जो बनाता है उसमें सहायक होता है फाइब्रिनोजिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 65 नंबर कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो यह जो है यह आपका छाल में, पत्तियों में और कोशिकीय रिक्तिकाओं में संचित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, तो इसके विखंडन से जो है ये आपका NH3 का निर्माण होता है। NH3 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अमोनिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्क का प्रधान कार्य है, तो वृक्क का प्रधान कार्य जो है उत्सर्जन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन जो है दोस्तों इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, तो साइटोकाइनिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फल पकाने वाला हार्मोन का नाम क्या है, तो इसका नाम है एथिलीन, जो फलों को पकाता है, जैसे आम वगैरह हो गया। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो कपाल तंत्रिकाएं जो होती है मनुष्य में इसकी संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़ी होती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो यह जो है यह आपका एड्रेनलिन द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो यह जो है आपका मुकुलन विधि से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, तो इसमें नर प्रजनन अंग जो होता है पुष्प में पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु जो बनता है दोस्तों यह वृषण में बनता है, जो कि आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था, तो दोस्तों पृथ्वी पर जो था क्या नहीं था, तो ऑक्सीजन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्कियोटपेरिक्स के संबंध में निम्नांकित में से कौन कथन सत्य है, तो दोस्तों इसमें जो हो जाएगा इसमें आपका यह एक जीवाश्म है, इसके जबड़े में दांत और उंगलियां में
नख थे, इसमें डैने तथा पंख विद्यमान थे। ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्राणी जो है अपना लिंग बदल सकते हैं। तो अपना लिंग बदलने वाला प्राणी इसमें से कौन सा है, तो घोंघे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत आपका जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल तीनों आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है। तो इसमें जो हो जाएगा मेढक आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनवीकरणीय संसाधन है। तो जैव अनवीकरणीय संसाधन या पदार्थ जो हो जाएगा आपका DDT हो जाएगा। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों साइंस में जो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सभी को हमने देख लिया है। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग सोशल साइंस या फिर आप लोग जो कमेंट कीजिएगा जैसे हिंदी, मैथ या फिर संस्कृत, तो उसका वीडियो हम लोग देखेंगे। उसके बाद आपका लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होता है और उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। तो इन सभी का PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वे लोग भी इस क्वेश्चन का लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।